आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर के शाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल, भद्रवाह टीवी चैनल नंबर 130, नव भारत वर्ष न्यूज़, JKAC न्यूज़, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ और भी अन्य बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा मकसद ये है कि आपने देखा हो कि आजकल जो है काफ़ी जो है वार्ड्स में जो है कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियों की जानिब से अलग अलग कैंडिडेट्स को जो है अनाउंस किया जा रहा है। हालांकि अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस फ़िलहाल डिफ़र हो गए हैं, लेकिन कभी भी हो सकते हैं इलेक्शंस, कभी भी हो सकते हैं। पार्टीज़ जो जितनी भी है, चाहे नेशनल पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, सब लोग जो है अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अपने अपने कैंडिडेट्स जो है अपने अपने वार्ड्स में जो है अनाउंस किए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन जो काफ़ी टफ इलेक्शन माना जाता है, कि एक महल्ले का इलेक्शन होता है जिसमें जो है जिसके साथ ज़्यादा लोग होते हैं तो उसकी वो जीत मिलती है। यहाँ पर कोई दिग्गज नेता भी आए तो वो उसको भी जो है लड़खड़ाता है। कोई कमज़ोर आदमी भी हो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि जिसको मेजॉरिटी वोट्स महल्ले में मिलेंगे, महल्ले में जिसकी जो है चलती हो उसी को वोट मिलते हैं और वही जो है आपका काउंसलर या वार्ड मेंबर जिसे कहते हैं वो बनता है। तो अगर हम बात करेंगे जो है पिछली जो म्यूनसिपल कमेटी रही है, हालांकि काफ़ी इसकी जो मुखालफत हुई, आज भी कुछ लोग जो है वो मुखालफत करते हैं कि ये कमेटी जो है इसने कुछ नहीं किया है। और डॉक्टर शाहिद मुगल पर जो पर्टिकुलरली बात आती है, म्यूनसिपैलिटी में जो है लिमिटेड फंड्स आते थे और म्यूनसिपल कमेटीज़ हो या काउंसिल्स हों या कॉरपोरेशंस हों, उनमें जो है सीधी सीधी डायरेक्शंस थी हायर अथॉरिटीज़ की कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिए और वहीं से आप जो है अपने जो वार्ड्स हैं उनके काम कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि भद्रवाह में बड़े दशकों से यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी बनी हुई है। बहुत सारे इसमें चेयरमैन आए हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से काम किया है। लेकिन जो एक बात जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी में भद्रवाह में नहीं थी वो ये था कि कोई एसेट्स नहीं बनाए गए थे जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ का जो मोस्टली जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेडी वाले फड़े वालों से होता है, जो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये देते हैं और वही रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो म्यूनसिपल चेयरमैन्स रहे या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहे, उन्होंने कैसे करके जो है जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो बाकी नीड बेस्ड लोग होते हैं, उनको जो है सैलरी कैसे उनकी पूरी की, कैसे रेवेन्यू जनरेट करने की बात आती है तो बहुत सारी म्यूनसिपल कमेटीज़ यहाँ पर रही। यहाँ पर जावेद आज़ाद की जब वो चेयरमैन बने तब भी म्यूनसिपल कमेटी थी, लेकिन वहाँ पर प्लस पॉइंट ये था कि उस टाइम जो है मरकज़ में कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी और भद्रवाह में जो म्यूनसिपल कमेटी वो भी कांग्रेस की थी। और जावेद आज़ाद के भाई थे गुलाम नबी आज़ाद, और जावेद आज़ाद जब भी कोई डिमांड करते थे महल्ले को लेकर, अपने टाउन को लेकर, वो डिमांड जो है विद इन नो टाइम वो पूरी हो जाती थी। उस समय लोगों ने देखा था कि बहुत सा काम जो है वार्ड्स में हुआ, जहाँ पर कोई गली नहीं रही थी जहाँ पे टाइल नहीं लगी थी, कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक था, कोई महला ऐसा नहीं था जहाँ पर लाइट की कोई इशू था या और कोई इशू था। वो उस वक़्त प्लस पॉइंट ये था जावेद आज़ाद के पास, उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की, उन्होंने भी बड़े बड़े जो है प्रपोजल दिए जो वो डिमांड करते थे। और वहाँ गुलाम नबी आज़ाद जब मरकज़ में थे और वहाँ से जो है रेगुलर यहाँ पर फंड्स आया करती थी और काम जो है गलियों के होते थे। लेकिन बात ये आती है कि रेवेन्यू जो है, क्योंकि समय के साथ साथ सरकारें बदलती है और सरकारें बदलती है और नए नए कानून भी सामने आते हैं। आज की डेट में अगर म्यूनसिपल कमेटी आपने रन करनी है तो आपको सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। और डॉक्टर शाहिद मुगल ने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले जो है प्रायोरिटी पे ये काम रखा कि उन्होंने भद्रवाह में एसेट बनाने शुरू किए। क्योंकि डॉक्टर शाहिद मुगल ना तो कोई सियासी आदमी है ना कोई, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और ना वो अपने आप को कोई नेता या किसी पार्टी के साथ रिलेट करते हैं। डॉक्टर शाहिद मुगल ने अपनी सर्विस में भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत से लोगों की मदद की, जहाँ तक जितना उनसे बनता था वो करते थे और आज भी वो अपने लेवल पे जो है काम करते रहते हैं। अगर हम बात करेंगे अब एसेट्स की, तो भद्रवाह म्यूनसिपैलिटी में कोई भी ऐसा एसेट नहीं था, कोई भी ऐसा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था जिससे जो है म्यूनसिपल कमेटी एक मजबूत म्यूनसिपल कमेटी बने और यहाँ पर जो है महल्ले में काम हो या वार्ड्स में काम हो। डॉक्टर शाहिद मुगल ने क्या किया? डॉक्टर शाहिद मुगल सबसे पहले यहाँ पर दुकानें बनाई, एक बहुत बड़ा जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। वो सारा जो है रेंट जो है म्यूनसिपल कमेटी के जो है हिस्से में आएगा और म्यूनसिपल कमेटी जो है पूरे भद्रवाह में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एसेट नंबर 1। एसेट नंबर 2, यहाँ पर जो है 5 करोड़ रुपए का एक होटल बन रहा है न्यू बस स्टैंड के अंदर
और ये जो है बैकबोन रहेगा म्युनिसिपल कमेटी का। जो भी म्युनिसिपल कमेटी बनेगी उनके लिए जो है ये बैकबोन है, पूरे भद्रवाह के लिए बैकबोन है। 5 करोड़ का होटल आप समझ लीजिए, 5 करोड़ का कितना बड़ा होटल होगा। और जब उसको जो आउटसोर्स किया जाएगा और हर साल उसमें जो लाखों रुपए आएंगे, 10-20 लाख रुपए उसमें मिनिमम जो है साल की जो है जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी म्युनिसिपल कमेटी के पास आएगा। उस पैसे को जो कहाँ पे यूटिलाइज करना है वो तो डॉक्टर शाहिद मुगल ने अपने जेब में नहीं रखना है। उसने तो एक बोलते हैं पेड़ लगा दिया है, और अब जो है उससे फल जो है, जो आने वाली कमेटी होगी, जो भी होगा चेयरमैन, जो भी कमेटी बनेगी, उनके लिए डॉक्टर शाहिद मुगल ने ये पेड़ लगाए हैं। फल जो है अब सबको जो मिलेगा, हर वार्ड की तरक्की होगी। तो ये 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि एक तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 50 के करीब दुकानें बनी हैं, उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी म्यूनसिपैलिटी में लगेगा। जो होटल बन रहा है उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी जो है म्यूनसिपैलिटी जो बनेगी, नई म्यूनसिपल कमेटी बनेगी, उसमें लगेगा। कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा इन जो है दुकानें हैं या होटल है, या इससे अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स इनने बनाए, ये सारा जो है जो आने वाली कमेटी होगी उसके लिए शाहिद मुगल ने आज से ही उनको जो है माला माल कर दिया है। तो ये हैं डॉक्टर शाहिद मुगल, जो अपने लिए नहीं जीते हैं, जो लोगों के लिए जीते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो दशकों से कमेटियाँ चली आती हैं, तो जो है वक्तन फ़ौक्तन जो सरकारें थी वो तो पैसा दे रही थी, लेकिन कोई एसेट जो है यहाँ पर नहीं था। एसेट जो है डॉक्टर शाहिद मुगल ने बनाया। और इसके साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर शाहिद मुगल के साथ बहुत ही होनहार ऑफिसर यहाँ पर रहे, यूसुफ उमर साहब, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह के। तो दोनों ने जो है बहुत अच्छा काम किया, और ये जो है भद्रवाह की पब्लिक के लिए, भद्रवाह की म्यूनसिपल कमेटी के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाए, और जो पूरी उम्र, पूरी लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है और भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, लेकिन जो है दिशा जो है डॉक्टर शाहिद मुगल ने दिखाई। आने वाले समय में और इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा समझदारी से वोट दीजिए। किसी लालची आदमी को वोट मत दीजिए, किसी जो लगातार पार्टियां बदलता रहता है उसको वोट मत दीजिए। आप वोट उस बंदे को दीजिए जो आपको लगता है कि आपका काम करेगा, जो गरीब नवाज बंदा हो, जो एक्टिव बंदा हो, जो काम करने वाला बंदा हो। क्योंकि भद्रवाह एक छोटा सा टाउन है, सबको एक दूसरे का पता है कौन किस पानी में है। तो यहाँ पर रिश्तेदारियाँ मत देखिए, खानदान मत देखिए, आप उस बंदे को देखिए जो काम करता है, जो आपका काम करेगा, जो आपके लिए दौड़ धूप करेगा। बाकी रही बात, जो है डॉक्टर शाहिद मुगल ने पौधे लगाए हैं, फल खाने का समय आ गया है, लेकिन अब जो सत्ता जो उसी के हाथ में होनी चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी मैं चाहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा भद्रवाह की आवाम के साथ कि उसी को वोट दीजिए, उन लोगों को वोट दीजिए, उनको चेयरमैन बनाइए जिनको कोई लालच नहीं हो, पर्सनल लालच नहीं हो, कोई ठेकेदार नहीं हो, कोई जो है पार्टी बदलने वाला बंदा ना हो, कोई लालची बंदा ना हो। किसी जो ऐसे बंदे को वोट दीजिए, ऐसे बंदे को सामने लाए, ऐसे कैंडिडेट को सामने लाए जो भद्रवाह का भला करे, जिसको भद्रवाह की दर्द हो, जिसको भद्रवाह की पेन हो।